गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी व्याकरण बुक का दूसरा पाठ बनेंगे जो है वर्ण विचार, उच्चारण एवं वर्तनी। तो पाठ का नाम है वर्ण विचार, उच्चारण एवं वर्तनी। तो इसमें इसका है फोनोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। हम जब इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कुछ अल्फ़ाबेट, हमारे तो 26 अल्फ़ाबेट है, वावल है, कॉन्सोनेंट है। तो उस हिसाब से हम जो 26 अल्फ़ाबेट को हम दो भाग में भाग किए, ये पता है आपको, एक वावल एक कॉन्सोनेंट। तो उसी तरह हिंदी में भी उस जो हमारे जो अक्षर है, हमारे टोटल 44 लेटर्स, 44 अक्षर है। हमारा जो ओ आ ई सब होते हैं, टोटल अक्षर है 44। तो इसको भी ऐसे भाग, स्वरवन और व्यंजनवन ऐसे भाग किया गया। जैसे भावल और कॉन्सोनेंट, भावल जो होते हैं वो है स्वरवन और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो है व्यंजनवन। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, तो हम जो बोले स्पेलिंग्स। आप जब एक वर्ड लिखते हो, पेन की पेंसिल, तो इसका वन और अल्फ़ाबेट अगर पी ई एन, ये 3 अल्फ़ाबेट, और पेंसिल PENCIL, ये 6 अल्फ़ाबेट मिलके एक शब्द होता है। जो हम जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े, जो कुछ अक्षरों को लेके शब्द बनता है और जिसका कुछ अर्थ हो। कुछ भी लिखने से अर्थ नहीं होगा ना, तो एक अर्थ होगा, उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द और वाक्य किसे कहते हैं? कुछ शब्द मिलके उसका अगर कुछ अर्थ निकले तो उसे वाक्य, और कोई भी शब्द लिख के लिखने से अगर कुछ अर्थ नहीं होगा तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो ये हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। बट यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखी हूँ, ये है विजय आया, ये है एक वाक्य। इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। तो ये वाक्य कितने शब्द से मिला के हुआ है? एक विजय। अगर हम इसे दो पार्ट करेंगे, ये दो शब्द, जैसे एक है विजय, ये एक शब्द है, और एक है आया। तो दो शब्द, ये जो सेंटेंस है दो शब्द मिलके हुआ है, ये विजय, ये आया। तो ये दो शब्द फिर से हम अगर इसको छांटे तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट मिला के हुआ है। अगर इसको हम बोलेंगे, ये फिर से अगर इसे 3 हुआ है, एक बी और एक है जो और एक है यो, ठीक है। अगर इसको हम अगर करेंगे, एक है आ और एक है या, तो ये फिर से 2 बन। फिर अगर हम एक वन को देखेंगे, इसको भी हम छोटा बना सकते हैं। जैसे सपोज ये बी, ये क्या है? मात्रा है हर्षई, तो ब प्लस हर्षई बी। ये जौ क्या होता है? जौ प्लस ओ, जो हुआ। अगर यो देखोगे तो यो ओ, फिर आ, इसे कोई भाग नहीं हो सकता। फिर यो या, यो प्लस आ। तो देखो, विजय आया एक वाक्य, उसको हम दो भाग किए, एक विजय एक आया, दो शब्द बने। फिर ईच शब्द, अगर एक शब्द को हम लिखे, फिर बी प्लस ज प्लस ये आ प्लस या। फिर से हम एक लेटर को फिर हम किए, ब ई, ज अ, य आ, ये सब मिला के हमारा शब्द हुआ विजय। ये क्या हुआ? आ प्लस य प्लस आ, तो ये तीनों मिला के हुआ आया। तो इन ध्वनियों को हम खंड, और ये जो आ को खंड नहीं कर सकते। फिर से अगर हम बोलेंगे ब और खंड नहीं होगा, हर्षई ये और खंड नहीं हो सकता। क्या मिलके हुए और नहीं हो सकता, ये है लास्ट। जौ भी खंड नहीं हो सकता, और भी खंड नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं वर्णमाला। तो वर्ण क्या है? तो भाषा की उन छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो भाषा का छोटी से छोटी ध्वनि, हम इससे पूरा ये
हमें ये जो वाक्य विजय को हम पूरा छाट के हम पूरा छोटे ध्वनि को लगा, और इसको हम भाग नहीं कर सकते। जैसे ये सेंटेंस को भाग करके हम लिखे और इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। ये जो छोटी ध्वनि ब, ई, जहरण हम उच्चारण नहीं कर सकते। ओके, तो इसको ये जो छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये सबको ये मिलके इसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण क्या है? भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और जिसको और खंड ना कर सके, जिसको हम और खंड ना कर सके, उसको छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण के समूह हमारे जो है अ से आप लिखोगे, अ आ ई, ये आपको सबको पता है। तो अ आ ई उ लेके ह क्ष त्र ज्ञ और भी बहुत युक्ताक्षर है, ये सबको हम वर्ण वाला कहते हैं। तो अ से ह क्ष तक देखोगे तो हमारा टोटल अल्फाबेट जो अक्षर होते हैं 44 होते हैं, और ये 44 जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, ओके, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। तो इतना तक समझ आया? तो अभी हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण दो प्रकार के अक्षर होते हैं। तो स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण हम जिसको इंग्लिश में वावल्स कहते हैं। स्वर वर्ण इंग्लिश में वावल्स के ए ई आई ओ यू 5 वावल्स, और हिंदी में आपका वावल से 11 अ से लेकर औ तक, अ आ ई उ रू ए ओई ओ औ, ये जो 11 लेटर्स को वावल्स या स्वर वर्ण। ये स्वर वर्ण फिर इस स्वर वर्ण को भी 3 पार्ट में भाग में भाग किया गया है। एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर बहुत कम समय लगता है एक अल्फाबेट को हम जब बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो बोलते उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, रू, तो ये कम समय, हम जब ये अल्फाबेट देखो अ, आ, ई जो ह्रस्व ई, ये दीर्घ ई, उ, रू, ए, ओई, ओ। तो आप जब देखोगे कितना आपको टाइम लगता है, आप उच्चारण करके खुद देखो तो हमें कितना समय लगता है। तो अ से जितना उच्चारण करने में जितना समय लगता है, आ में उसका दुगना समय लगता है। ई का ई तो ये दुगना टाइम लगता है। फिर उ ये दोनों अ से थोड़ा ज़्यादा ऊ। तो इस हिसाब से कितना टाइम लगता है, बस समय लगता है एक अक्षर को उच्चारण करने के लिए, उस हिसाब से हमारे जो स्वर वर्ण को 3 भाग में भाग किया गया है। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ह्रस्व ई, ऊ। दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में। वो है आ, ई, उ, ए, ओई, ओ। तो ये बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है दीर्घ स्वर में, इसलिए ये सारे लेटर को दीर्घ स्वर बोला जाता है। तो ह्रस्व स्वर सबसे कम समय लगता है उच्चारण करने में, उससे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम बोलने के लिए जो वर्ण लगता है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। आया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है ह्रस्व स्वर से 3 गुना। ये दुगुना 2 टाइम्स लगेगा, ये 3 टाइम्स लगेगा। ओके, तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना टाइम, उसे 3 लिखा जाता है। ये यूज में इतना नहीं आता, हम व्यवहार जब हम बोलते हैं हम इतना इसे व्यवहार नहीं करते। तो
तो ये स्वर प्लस 3 और स्वर प्लस 3 मीन्स 3 गुना टाइम। किसी को दूर से बुलाना हो तो हम थोड़ा बोलते वक्त अल्फाबेट को लंबा कर देते हैं, ए आ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं। जैसे हम आप बोलते हो ना ओम, तो ओ को आपको क्या लंबा ना पड़ता है, थोड़ा दीर्घ में बोलना पड़ता है, तो ये 3 गुना टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, हम 3 लिखते हैं। जैसे ओम लिखेंगे तो क्या हुआ, ओ लिखेंगे ओ, उसके बाद 3 लिखेंगे मो। ओके, तो ये हम क्या करेंगे ओ। तो ये इतना हमारे जो बातचीत करते हैं उतना व्यवहार, प्लुत स्वर इतना व्यवहार में नहीं आता। तो ये 1 टाइम सबसे कम, ये 2 गुना, ये 3 गुना टाइम लगता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या है, जो स्वरवन और जो भावज को 3 भाग में विभक्त किया गया। अब आया मात्राएं। तो आप स्वरवन पढ़े अ से औ तक। तो ये स्वरवन को हम मूल रूप से व्यवहार करते हैं, जैसे आम, ईक और क्या इमली। तो ई आ इसका मूल रूप है। हम जब एक शब्द लिखते हैं, सपोज आम लिखते हैं, ई इमली लिखे, ईक लिखे, हुआ, और क्या हो सकता है, एक लिखे। तो ये जो हम लिखे, ये आ ई ए, ये है मूल रूप, स्वरवन का मूल रूप। और ये स्वरवन मात्रा के हिसाब से भी हमारा व्यवहार में आता है। ओके, तो स्वरवन कितने, जो एक मूल रूप होता है अपने मूल रूप में, और एक देखो, एक मूल रूप और मात्रा के रूप में। जो स्वरवन 2 प्रकार में व्यवहार होता है, एक मूल रूप में, एक मात्रा रूप में। तो मैं जो बोली आम, इमली, ईक, एक, ये सब है मूल रूप। सपोज काम, ओके, कीमत, जीवन, और क्या, ऐसे कुछ शब्द है। तो ये क्या हुआ, आ की मात्रा, ये है आ, ये क्या है हर्षेय की मात्रा, ये है हर्षेय की मात्रा। तो ये है मात्रा के रूप में व्यवहार किया गया। जैसे हम लिखेंगे, देखो आपका जो स्वरवन होता है, ये है ओ, आ, ई, ये हो गया आपका स्वरवन का मूल रूप। अगर इसको मात्रा करेंगे तो क्या होगा, और का कुछ मात्रा नहीं है। फिर आ मीन्स आ की मात्रा, ये क्या है आ की मात्रा। ई हर्षई, जो हम बोलते हैं हर्षई, ये मात्रा के रूप में है हर्षई, अक्षर से पहले ये लगेगा। दीर्घई, ये है दीर्घई की मात्रा, आप लोगों को पता है ये सब। फिर ऊ मीन्स ऊ, ये अक्षर के नीचे ऊ, तो जैसा। देन दीर्घ ऊ, ये वाला मात्रा। लू, ये अक्षर के नीचे लू, ये क्या है ए की मात्रा है। फिर ये क्या होगा, ऑय की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा। तो ये है मूल रूप, ये है मात्रा के रूप। ओके, तो ये कुछ मात्रा नहीं। तो हम अगर क में ये सारे मात्रा डालेंगे कैसे होता है, ये है ओ, तो कुछ मात्रा नहीं। ये क्या है, क आकार का, ये आ की मात्रा,
फिर क हर्ष ई की मात्रा, ये क दीर्घ ई की मात्रा, ये क हर्ष उ क दीर्घ उ, फिर क रुकार रू, देन क में एकार कि ए, क में ऐकार कई, फिर क में ओकार ओ, फिर क में औकार औ। तो ये लो, ये सब आपको पहले से पता है, आप यूकेजी की स्टैंडर्ड 1 में पढ़े, मगर ये जो प्रॉपर यूज, इसका जो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे स्वर वन का क्या होता है, दो रूप होता है, एक तो मूल रूप होता है, एक तो मात्रा के रूप में। ये हुआ आपका मूल रूप हुआ, और ये है मात्रा, ये है आपका मात्रा। ओके, तो हम जब एक शब्द लिखते हैं तो उसमें हमें ये मात्रा लगा के हम स्वर लिखते हैं। तो कुछ और क्या है, इसके बाद आपका आता है अम अ। ये जो आपका स्वर वन 11 लेटर्स हो गया, 11 लेटर, उसके बाद आपका आया अम। तो आप कैसे लिखोगे, कम। ओके, तो ये क्या होता है, कम। फिर अह, तो ये आएगा अह शब्द, कह। तो ये सब आपका होता है। तो कुछ अंग्रेजी शब्द हिंदी में प्रयोग होने के कारण एक नया अर्थ, चंद्रयुक्त स्वर आम। तो एक और एक आपका चंद्रयुक्त, जैसे ये एक मात्रा होता है सिर्फ ऐसे आम। दैट मीन्स जब कुछ तो इंग्लिश शब्द भी हमारा हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो सब लिखने के लिए हम ये आम लिखते हैं। जैसे दो वर्ड हम तो ये है आगत स्वर आम, आगत स्वर आम, आम देखते सिर्फ चंद्र आम। तो हम क्या करते हैं, कुछ इंग्लिश शब्द को हम जनरल यूज में हम लेते हैं, जब हिंदी में भी, तो उसका कुछ शायद मीनिंग है या नहीं, हम इंग्लिश शब्द को भी हिंदी में हम व्यवहार कर लेते हैं। जैसे काफी, काफी मीन्स क्या, अधिक, मुझे काफी हो गया, बस काफी हो गया मीन्स क्या, अधिक हो गया। तो काफी, काफी मीन्स कॉफी, COFFEE, जो हम चाय कॉफी सब पीते हैं। काल, काल मीन्स समय, ये जो बोलते हैं काल, अच्छा काल है कि बुरा काल है, तो ये समय है। तो काल मीन्स कॉल, फोन कॉल, आप जो बोलते हैं तुम्हारा कॉल आया है, कॉल आया मीन्स क्या है, ये काल, आप ऐसे लिखोगे, कॉल आया है। फिर बाल, बाल मीन्स हमारा जो शरीर, हमारे सर पे जो होता है बाल हो। फिर बाल मीन्स गेंद, जो है BALL, बॉल। ओके, फिर आया डाल, डाल मीन्स टहनी, जो हमारे पेड़ के जो ब्रांचेस आप बोलते हो वो है डाल, मगर यहाँ पे डाल है डॉल, गुड़िया। तो ये शब्द जो काफी, काल, बाल, डाल, हमें ये शब्द है सब अंग्रेजी शब्द। ओके, इसको हम हिंदी जैसा व्यवहार कर लेते हैं, तो उसका लिखने का स्टाइल क्या होता है, हम ना ऊपर एक चंद्र बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऐसे काफी लिख देंगे तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। ओके, तो ये मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और थोड़ा क्या है, जो हमारा है अंशुमान और अनुनासिक। अनुस्वर क्या होता है, जो हमारा बिंदु सिर्फ अनुस्वर जो हमारा सिर्फ ऊपर ऐसे डॉट होता है, अनुस्वर जो अंग आप जो बोलते हो, अनुस्वर क्या है, इसे उच्चारण करते वक्त हमारा नाक से जो हवा निकलता है, अंग, जैसे अंक, संख, मंजन, जैसे हम क्या बोलते हैं ऐसे अंक, फिर संख, मंजन। तो ये क्या है, ये हम उच्चारण करते हैं, हमारा नाक से हवा जाता है। फिर और क्या है, अनुनासिक, और ये क्या है, अनुनासिक। ओके,
अनुनासिक क्या है, हम इसे और क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। ओके, हम इसे और क्या बोलते हैं, अनुनासिक को चंद्र बिंदु। इससे क्या होता है, बोलते वक्त नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। जैसे चांद क्या है, चांद, और बांस, ये शब्द चंद्र बिंदु का शब्द, चांद, बांस आदि। ओके, और क्या है, और एक है आपका बिसर। ओके, और बिसर क्या है, ऐसे आपका दो टप। ओके, हम इसे यूज करते वक्त, बोलते उच्चारण करते वक्त ह सुनाई देता है। जैसे प्रातः, पुनः, ये सब। ओके, इसका ह जैसे उच्चारण होता है तो इसको विसर्ग। तो हमारा क्या है, हमारा ए ऐ ओ औ के बाद अंग अह आता है उसका। तो अंग क्या है, उसे बोलते हैं अनुस्वर, उसके बाद अनुनासिक, देन विसर्ग। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अभी स्वरवर्ण से कैसे मात्रा बनते हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, बाय।